नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 85,900 के पार निकल गई। उधर लॉकडाउन 4 में शॉपिंग मॉल, ऑटो रिक्शा और घरेलू उड़ानें शुरू करने की संभावना। वहीं सरकार ने आज से शुरू किया रजिस्ट्रेशन। इन मजदूरों को दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। वहीं इस बार ईद पर नहीं मिल सकेंगे गले, दूर से ही दी जाएगी मुबारकबाद। वहीं 18 मई से लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों ने भेजे सुझाव, सीमाएं न खोलने की अपील। वहीं कोरोना महामारी में मजदूरों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर तगड़ी उलझन में फंसे केंद्र और राज्य सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में सोमवार 18 मई को होगा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। वहीं रेलवे को 1000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की राज्यों से मिली अनुमति। वहीं यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पैदल, बाइक और ट्रक से आने वाले प्रवासी मजदूरों को नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। वहीं लॉकडाउन में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से मिले राहुल गांधी, फुटपाथ पर बैठकर जाना हाल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 85,940 हो गई, जिसमें से 2,752 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। अच्छी बात यह है कि 30,152 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में शॉपिंग मॉल, ऑटो रिक्शा और घरेलू उड़ानें शुरू करने की संभावना। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 4 कुछ विशेष शर्तों के साथ सोमवार से शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान ऑटो रिक्शा की आवाजाही शुरू हो जाएगी, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे और घरेलू उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। कोविड-19 संकट से पार पाने के लिए देश भर में करीब 2 महीनों से आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आगामी सप्ताह से अगर कुछ क्षेत्रों को फिर से कार्य संचालित करने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा। मेट्रो, बस सेवा, नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, स्थानीय बाजार और घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को चौथे चरण के बंद के दौरान नए दिशा निर्देशों के तहत ग्रीन व ऑरेंज क्षेत्रों में काफी आराम से अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि जो एक बार फिर से 14 दिनों के लिए विस्तारित हो सकता है। हालांकि रेड जोन में शनिवार या फिर रविवार तक घोषित किए जाने वाले नए दिशा निर्देशों में कोई भी ढील नहीं होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कुछ संभावना है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए 3 चरणों में 54 दिनों का राष्ट्रव्यापी बंद 17 मई को समाप्त होने वाला है। आपको बता दें कि कई राज्यों ने मई के अंत तक बंद जारी रखने की सलाह दी है। वह अगली बड़ी खबर, इस बार ईद पर नहीं मिल सकेंगे गले, दूर से ही दी जाएगी मुबारकबाद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस की वजह से त्योहारों की रौनक पूरे तरीके से उड़ गई है। लोगों के चेहरों पर उदासी है। 26 मई को पूरी दुनिया में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो देश के हालात चल रहे हैं उसके देखा जाए तो लोग इस बार ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी हमेशा तो नहीं आती, लेकिन ईद हमेशा आती है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ग्रस्त है और ईद की खुशी यही है कि हम गले न मिलें और हाथ न मिलाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुश्मनी निभाने के बराबर गले मिलना है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि ईद पर गले मिलने का मतलब होता है कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी या मनमुटाव है तो उनको बुलाकर गले मिलें, जिससे कि वो मनमुटाव खत्म हो और फिर से दिल मिल सकें। आपको बता दें कि इस बार लोग बिना गले मिले ही ईद की मुबारकबाद देंगे। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी में मजदूरों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच मजदूरों को 2 महीने तक का मुफ्त में खाद्यान्न देने के ऐलान के साथ ही सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य मंत्रालय ने मजदूरों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी है। इस पर सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों को मजदूरी की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब मजदूरों के नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि जो भी मजदूर राशन कार्ड से वंचित हैं, अब उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वो भी राशन की दुकान से राशन ले सके। वह अगली बड़ी खबर, 18 मई से लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों ने भेजे सुझाव। लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानिए पूरी लिस्ट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े महानगरों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। ये मजदूर इसलिए गांव लौट रहे हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये बेरोजगार हो गए, पैसे खत्म हो गए और अब भूखे मरने की नौबत आ गई।
गई। ऐसे में सबकी निगाहें सरकार की तरफ है कि वो लॉकडाउन 4 में ऐसा कौन सा उपाय करती है जिससे कि हर हाथ को काम मिलेगा और मजदूरों का पलायन भी रुकेगा। बता दें कि लॉकडाउन 3 में अब सिर्फ एक दिन बचा है। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नए रंग रूप वाला लॉकडाउन कैसा होगा। लॉकडाउन 4.0 में नए नियम क्या होंगे, किन चीजों पर छूट मिलेगी, क्या चीजें बंद रहेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम अपने संबोधन में इसके संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन के चौथे चरण में कोरोना से लड़ने का संकल्प भी होगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले जरूरी उपाय भी किए जाएंगे। लॉकडाउन 4 में यात्री रेल सेवा बहाल की जाएगी। घरेलू यात्री उड़ानों को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की मांग की गई है। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को छूट देने की बात कही गई है ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर से शुरू हो सके। आपको बता दें कि साथ ही राज्य केंद्र से हॉट स्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार भी चाहते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर सख्ती अब सिर्फ कंटेनमेंट एरिया तक ही सीमित होगी। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज और मॉल तथा सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन कोविड-19 कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर दुकानों को ऑड और इवन के आधार पर खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें कि साथ ही ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कंपनियों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह पर गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति मिल सकती है। आपको बता दें कि उधर छत्तीसगढ़ भी राज्य की सीमाएं खोलने के विरोध में है। उधर वहीं गुजरात प्रमुख शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है। उधर पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्टोरेंट और होटलों को भी फिर से खोलने का सुझाव दे दिया है। उधर बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हाल ही में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद यानी कि लॉकडाउन जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहे। आपको बता दें कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना ने इस सवाल पर अलग अलग सुझाव दिए हैं। कोई 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहा है तो कोई 15 जून तक। आपको बता दें कि अब अंतिम फैसले के लिए केंद्र सरकार गहन मंथन कर रही है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पैदल, बाइक और ट्रक से आने वाले प्रवासी मजदूरों को नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। अब पैदल, बाइक, ट्रक या फिर टेम्पो से आने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कोई भी शख्स पैदल किसी प्रकार से जिले में आ भी जाता है तो उसे वहीं रोक दिया जाए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप जांच कराई जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर को सड़क या फिर रेलवे लाइन पर न चलने दिया जाए। इसके अलावा ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासियों को अन्य जनपद या फिर क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम भेजे जाने हेतु पर्याप्त संख्या में प्राइवेट बसों और स्कूलों की व्यवस्था हो। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी समय समय पर समस्त व्यवस्थाओं का विशेष रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मजदूरों के लिए 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माता मजदूरों को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, जो कि सूबे में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या से भी अधिक है। आपको बता दें कि उधर पत्र में प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहन करेगी। महामारी से बचने के सभी नियमों का पालन करते हुए प्रवासी श्रमिकों को मदद करने के लिए हम 1000 बसों के चलाने की अनुमति चाहते हैं। आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी है। वह अगली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर तगड़ी उलझन में फंसे केंद्र और राज्य अब नहीं बुलाना चाहते मजदूरों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में बहुत सी जगहों पर काम धंधे शुरू हो रहे हैं,
केंद्र ने पैकेज की घोषणा भी कर दी है। दूसरा ये कि राज्यों के पास बाहर से आ रहे मजदूरों को ठहराने के लिए क्वारंटीन सेंटर कम पड़ने लगे हैं। 14 दिन का खर्च भी अब चुभने लगा है। अप्रत्यक्ष तौर पर अधिकांश राज्य ये चाहते हैं कि अभी जो मजदूर जहां पर फंसे हैं वहीं पर अपना काम शुरू कर दें। आपको बता दें कि यही वजह है कि रेल मंत्रालय राज्यों से बार बार ट्रेनों की संख्या पूछ रहा है, मगर 2 से 3 प्रदेशों को छोड़कर बाकी राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ गया है। आपको बता दें कि शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे तेजी से अपना काम कर रहा है। लोगों को उनके घर और परिजनों को मिलवाने के लिए रेलवे तत्पर है। अब तक 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है। शुक्रवार को 145 ट्रेनों द्वारा कामगारों को उनके घर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 75% उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छुटपुट बारिश संभव है। दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिमी के मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।